दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। जैसे इसरो भी सन्न हो गया है। चंद्रयान की स्पीड देख इसरो के भी उड़े होश। अमेरिका समेत चाइना को लगा तगड़ा झटका। क्या जो इसरो 23 तारीख को पहुंचने वाला था, क्या वो इसरो पहुंच जाएगा 13 अगस्त को? इसरो को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आई है। चंद्रयान 3 की स्पीड अचानक कैसे तेज होने वाली है। जी हाँ, दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, जिस चंद्रयान को लेकर इसरो ने टाइमिंग तय किया था कि चंद्रयान 3 जो है वो 23 से 24 अगस्त पहुंचेगा, उसी चंद्रयान को लेकर अब उसकी स्पीड को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। इसरो भी हैरान हो गए हैं कि चंद्रयान 3 की स्पीड आखिर कैसे इतनी तेजी पकड़ रही है। अगर ये हालात रहा तो चंद्रयान 3 23 के बजाय 13 अगस्त को भी पहुंच सकता है। इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की। इस समय वो धरती के चारों तरफ 233 गुणे 71,000 किलोमीटर के अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाया। कल यानी 25 जुलाई 2023 को दोपहर 2 से 3 बजे के बीच वो अगली ऑर्बिट पूरी तरीके से मैन्यूवरिंग होगी, यानी चौथी कक्षा से वो 5वीं कक्षा में पहुंच जाएगी। तब इसकी एपोजी 71,000 किलोमीटर से बढ़ाकर 1,00,000 किलोमीटर के आसपास हो जाएगी। यानी आपको बता दें, स्पीड के साथ साथ जो है वो उसकी एपोजी जो है वो उसकी स्पीड को भी अब बढ़ाया जाएगा। इसरो वैज्ञानिक चंद्रयान 3 को 1,00,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में इसलिए डालना है ताकि वो लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी यानी चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा सके। लेकिन इस हाईवे पर जाने से पहले चंद्रयान 3 को कितनी स्पीड हासिल करनी होगी, और आम भाषा में हम इसे स्पीड में समझते हैं। इसको लेकर इसरो वैज्ञानिक इसे वेलोसिटी के तौर पर गिनते हैं, लेकिन हम आपको स्पीड के बारे में बताते हैं। चंद्रयान को लेकर इसरो ने जो स्पीड अब फिट करने वाले हैं, उस स्पीड से चाइना, अमेरिका, नासा भी हैरान है। इसरो के पूर्व रॉकेट साइंटिस्ट विनोद श्रीवास्तव ने बातचीत में बताया कि जब चंद्रयान 3 को LBM-3 रॉकेट उसकी कक्षा में डाला गया था, तब चंद्रयान 3 की गति में 36,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी 10 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 10 किलोमीटर प्रति रफ्तार थी, यानी चंद्रयान 3 एक सेकंड में लगभग 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा था। अभी इसकी गति 36,000 से बढ़ाकर 40,000 के बीच हो चुकी है। लेकिन आपको बता दें, धरती से बाहर जाने के लिए अब चंद्रयान 3 को धरती के ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए 40,000 से 41,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति हासिल करनी होगी, क्योंकि जब एक बार चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल यानी लैंडर और प्रोबेशनल मॉड्यूल का इंजन ऑन होता है तो उसे तेज गति मिलती है, वो अगले ऑर्बिट पे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो एपोजी पे सबसे दूर पहुंचता है तो उसकी गति 0 हो जाती है। पृथ्वी उसे फिर अपने आप खींच लेती है। इस ऑर्बिट में चंद्रयान 3 के साथ यही हो रहा है। प्रोपेल्स मॉड्यूल में 2 बड़े ईंधन टैंक हैं। इनमें अलग अलग तरह के ईंधन भरे हैं। इनके मिश्रण से ये यान अंतरिक्ष की यात्रा कर रहा है। चौथे ऑर्बिट तक चंद्रयान 3 धरती का एक चक्कर करीब 22 घंटे में लगा रहा था, लेकिन 5वां चक्कर हो सकता है और ज्यादा पूरा करने में समय लगे। इसके बाद सीधे लूनर ट्रांजिट ट्रैजेक्टरी के साथ चला जाएगा। यह काम 1 अगस्त को किया जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो अगर पृथ्वी से चांद की तरफ जब बढ़ेगा तो इसकी स्पीड इसरो 36,000 से बढ़ाकर 41,000 किलोमीटर कर देगा। क्योंकि अभी वर्तमान की बात करें तो जब पृथ्वी से 71,000 से 85,000 किलोमीटर दूर पे होता है और फिर जब पृथ्वी की तरफ आता है तो पृथ्वी इसे तेजी से अपनी तरफ खींच लेती है, तो इसकी स्पीड को 0 कर दिया जाता है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक जो है अपनी स्पीड में आ जाता है। लेकिन फिर जब चढ़ाई की बात आती है तो फिर इसकी स्पीड को ऑन कर दिया जाता है। ये सब कुछ बैठे बैठे श्रीहरिकोटा और कर्नाटका से हो रहा है। श्रीहरिकोटा यानी दोनों जगह से हो रहा है, और यही कारण है कि अब इसरो ने अब इसकी स्पीड तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। अब इस स्पीड को 41,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करने वाले हैं, क्योंकि अब चंद्रयान जो है वो पृथ्वी की कक्षा को छोड़ने वाला है। और अब पृथ्वी की कक्षा को छोड़ करके ये सीधे तौर पर चांद की तरफ बढ़ जाएगा। चंदा मामा की तरफ बढ़ रहे इस चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो ने बड़ी जानकारी दी है। इसरो ने कहा है कि जब हम इसके स्पीड को तेज करेंगे तो संभवतः स्पीड तेज होने के बाद ये कहीं ना कहीं चांद पर जाएगा, और चांद पे सिचुएशन जो होगी, चांद अगर चंद्रयान 2 की तरह ये पूरा का पूरा मामला रहा तो ये 22 से 23 अगस्त तक पहुंचेगा। अगर इसकी स्पीड और तेजी के साथ बढ़ी और चंद्रयान में सब कुछ ठीक रहा तो फिर कुछ और जल्दी हो सकती है इसके पहुंचने में। तो ये खबर निकल के आई है चंद्रयान 3 को लेकर
इसरो अब इसकी स्पीड बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें ये पृथ्वी का कक्षा छोड़ने वाला है, और पृथ्वी कक्षा जैसे ही छोड़ेगा तो फिर इसको स्पीड की जरूरत होती है, क्योंकि ये काफी ऊंचाई पर चढ़ना होता है। तो कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों जिस तरीके से अब चंद्रयान की स्पीड इसरो तेज करने वाला है, इससे क्या होगा, अपने सुझाव दें। आपको बता दें एक्ट किया है चंद्रयान के बाकी हिस्से कहां गिरे हैं, चंद्रयान 3 के बाकी हिस्से के गिरने की वजह क्या है, आखिर चंद्रयान के कुछ हिस्से क्यों अभी भी उसी खास करके ऊपर अटक गए हैं। आखिर बताएंगे चंद्रयान के वो हिस्से जो चंद्रयान के बाकी जगह से अलग हो रहे हैं। चंद्रयान के इन हिस्सों को लेकर शायद ही आप जानते होंगे कि चंद्रयान 3 को छोड़ने के बाद रॉकेट के हिस्से अलग हो जाते हैं। बूस्टर रॉकेट, दोनों हीट शील्ड, लिक्विड जिन और क्रायोजेनिक इंजन, ये सब जो है वो अगले कुछ घंटे में ही अलग हो जाते हैं। लेकिन अब ये अलग होकर गिरे कहां हैं, ये एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 को लेकर इसने जो अपडेट दिया है वो काफी चौंकाने वाला है। क्रायोजेनिक इंजन जो कि आपको बता दें 16 जुलाई को ही इस चंद्रयान 3 से अलग हो गया था, लेकिन अभी तक ये अंतरिक्ष की सतह में अटका हुआ था। कुछ इंजन इसके जलकर खाक हो गए हैं, कुछ श्रीलंका की दक्षिणी छोर पर गिरने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। दरअसल आपको बता दें इन चारों के चारों हिस्सों को जो है वो इसरो के वैज्ञानिक डिटेक्ट करते रहते हैं कि कभी कहीं ऐसी जगह न गिर जाए, पृथ्वी के किसी ऐसी जगह न गिर जाए जिससे आबादी वाले इलाके में लोगों को नुकसान हो, या फिर ये अंतरिक्ष से नीचे नीचे धीरे धीरे आते हैं, कभी ऐसा ना हो कि ये किसी विमान पर गिर जाए या किसी भीड़ भाड़ आबादी वाले या जहाज या किसी के घर पर गिरे। इस वजह से वैज्ञानिक इसको डिटेक्ट करते रहते हैं। अब जो इसरो की तरफ से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो दोस्तों आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। हम आपको बता देते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 के बाकी हिस्से, बचे खुचे हिस्से अब कहां कहां गिर रहे हैं, और सबसे पहला हिस्सा कहां गिरा था भारत की किस जगह पे, जिसको वैज्ञानिकों ने सेना की मदद से वापस पा लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 की दोपहर 2:35 पे हो गई। इस बीच 4:15 के बाद लॉन्चिंग व्हीकल मॉड्यूल 3 यानी LBM-3 रॉकेट चंद्रयान 3 से अलग हो गया था। चंद्रयान तो चंद्रमा की तरफ अपनी यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहा है, और अगर करंट सिचुएशन की हम बात करें तो फिलहाल चंद्रयान 3 इस समय चौथी कक्षा को लगभग पूरा करने वाला है, और अगले 24 घंटे में वे 5वीं कक्षा में पहुंच जाएगा। यानी पृथ्वी की 3 कक्षा को पूरा करने के बाद चौथी कक्षा में अपना चंद्रयान 3 85,000 किलोमीटर पृथ्वी से दूर बड़ी ही आसानी के साथ और इसरो वैज्ञानिकों को इशारे पर घूम रहा है। अब 5वीं कक्षा में अगली 24 घंटे में प्रवेश कर जाएगा, और फिर 25 जुलाई को वो 5वीं कक्षा में जाएगा। फिर 31 से 1 अगस्त जो है वो पृथ्वी की इस कक्षा को, ऑर्बिट को छोड़ करके वो चांद की तरफ बढ़ जाएगा। लेकिन अब सबसे